तो ओके, आज हम सीखेंगे सीएसएस क्या होता है। ठीक है। और सीएसएस से पहले हम एचटीएमएल में कुछ टैग देख लेते हैं, उनको कहते हैं सेमेंटिक एलिमेंट्स। ठीक है। सेमेंटिक एलिमेंट क्या होते हैं, जैसे हमारा पी टैग होता है, और भी टैग होते हैं, या फिर हमने बॉडी टैग पढ़ा था, तो वैसे ये कुछ हमारे पास टैग होते हैं। आर्टिकल, एसआई, डिटेल, फिग, कैप्शन, फिगर, फुटर, हेडर, मेन, ये सब बॉडी के अंदर ही ऐड करते हैं हम। तो ये क्या है, पहले से प्री डिफाइंड टैग हैं। जैसे हेडर टैग, हमको कुछ वेबसाइट का हेडर मेन्यू बनाना है, हम हेडर टैग ओपन क्लोज करेंगे, उसके अंदर अपना मेन्यू बना सकते हैं। कोई फुटर है, फुटर में कॉपीराइट की लाइन लिखनी है, तो वहाँ पे फुटर ओपन क्लोज टैग करो, यहाँ पे इसको लिखो, तो हर नैव भी मेन्यू के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेक्शन, जैसे हमारी वेबसाइट में, जैसे इस वेबसाइट में ये एक सेक्शन है पूरा, ये वाला ब्लॉक है ना, तो इसको हम सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। ये पूरा एक हमारा क्या आ गया, साइड में आ रहा है, इसको हम असाइड बोल सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ना कुछ सिमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं, इनको सिमेंटिक एलिमेंट बोलते हैं, प्री डिफाइंड एचटीएमएल टैग होते हैं। ठीक है। तो यूज़ करने का सेम है, ओपन और क्लोज करना है जैसे हम बाकी टैग को क्लोज करते हैं। ठीक है। यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक। अब आते हैं सीएसएस पे। तो ये पेज बनाया था एचटीएमएल का यूज़ करके हमने। ठीक है। अब कोई भी वेबसाइट ऐसी नहीं होती, कलरफुल होती है। ठीक है। तो उसमें कलर कैसे ऐड करते हैं। ओके, तो आज हम, अभी तक हम कोडिंग किस में कर रहे थे, एच नोटपैड पे। नोटपैड में पूरा वाइट स्क्रीन होता है, कौन सा टैग ओपन क्लोज कहाँ पे था हमको नहीं पता चलता। एग्जाम्पल मैं ओपन करूँ, यहाँ लिखा मैंने HTML। ठीक है। अब ये HTML कहाँ से ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, वो हमको खोजना पड़ेगा। ये HTML खुद से नहीं बताता कि मैंने इस पे माउस रखा है तो मेरे को बता दे कौन सा क्लोज टैग है इसका। ठीक है। अब तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे एडिटर्स हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं नोटपैड प्लस प्लस से। ठीक। ये है नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है। ये वेबसाइट पे फ्री में ओपन सोर्स है, डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। ठीक है। तो हम इसी पेज को अपने नोटपैड प्लस में ओपन करते हैं। ठीक है। ये मसाला रेसिपी है, ओपन विथ नोटपैड प्लस प्लस। ऐसे नहीं तो इसको हम ड्रैग भी कर लेते हैं। ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है एडिटर्स का यूज़ करने का, हम नोटपैड पे क्यों नहीं कोडिंग करते। मैंने H1 पे रखा है, इसने बता दिया कि यहाँ तक क्लोज हो रहा है। ठीक है। इमेज रखा, इसी लाइन में क्लोज हो रहा है। यूएल मेरे यहाँ तक क्लोज हो रहा है। समझ में आ रहा है। हाँ। हाँ ठीक है। एल आई मेरे यहाँ पे, तो ये हमको फायदा मिलता है ना, अगर मैं इसको कर दूँ एल आई, मेरा कोई टैग बंद नहीं है, ये दिखाएगा नहीं कि बंद ही नहीं हुआ तुम्हारा टैग, तो पता चल जाएगा कि ये टैग बंद नहीं हुआ है। ठीक है। और इसमें दूसरा चीज़ क्या है, टैग अलग कलर में आ रहा है, हमारे अंदर का टेक्स्ट अलग कलर में आ रहा है। एट्रीब्यूट का अलग कलर है, ये ब्लू कलर है, ये रेड है, ये पर्पल टाइप में जा रहा है इसके एट्रीब्यूट की वैल्यू। तो अलग अलग कलर हमको देखने को मिलता है इसमें। ठीक है। एडिटर्स में वो थीम भी हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक। तो इसमें हम क्या करेंगे आज, सी एस एस ऐड करेंगे। ठीक। और सी एस एस बेसिकली होता किस लिए, वेबसाइट में कलर ऐड करने के लिए, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए। हेडिंग इससे बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, इतना तो नहीं रहेगा हमेशा, वो डिपेंड करता है वेबसाइट का डिज़ाइन क्या है। ठीक है। तो इस पूरे पेज में सी एस एस ऐड करते हैं। ठीक। ओके, तो हमने बेसिक तो सीखा था कि बॉडी में बैकग्राउंड देना तो कौन सा कलर यूज़ करते हैं। ठीक है। देते हैं पहला, सिंटैक्स सेम है, स्टाइल एट्रीब्यूट, बैकग्राउंड क्या देना है। ठीक है। बैकग्राउंड दे दिया मैंने। हाँ, कलर के लिए हम गूगल भी कर सकते हैं कि CSS कलर कौन से होते हैं। ठीक है। हमको सारे कलर के नाम और कोड याद नहीं हो सकते, तो हम हेल्प लेते हैं इधर से। ठीक है। हाँ ठीक है, ये हमारे पास कुछ कलर्स आ गए। ठीक है। उनका कोड भी है हेक्स कोड, हेक्स कोड बोलते हैं इनको, HEX। ठीक है। तो हम जनरली हेक्स कोड ही यूज़ करते हैं वेबसाइट में, तो हम वही प्रैक्टिस में रखेंगे। ओके, तो बैकग्राउंड के लिए हम ये कलर लेते हैं, डार्क सियान। ठीक है। सेव किया। HTML, ओके, पेज अलग ओपन किया हमने। ठीक है। कलर आ गया। अब इस कलर पे ब्लैक टेक्स्ट अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है। इसको करना है वाइट। स्टाइल, कलर, वाइट। वाइट का भी कोड होता है, सिर्फ हैश FFF, ये तो 3 बार F या फिर 6 बार F।
अगर कोई कलर की वैल्यू सेम होती है तो या तो हम 3 बार भी लिख सकते हैं उसको, एफ एफ, ठीक है, या फिर 6 बार, सेम ही काम करेगा। कलर हो गया। ओके, अब मैं चाहता हूँ इसमें से अंडरलाइन ना आए। अंडर हमने कैसे दिया है इसमें, यू करके, तो ये हटा देते हैं, ठीक है, नहीं चाहिए हमको। बोल्ड इटैलिक कुछ नहीं चाहिए, ठीक, नॉर्मल आ गया। ठीक, अब ये मेरे को चाहिए सेंटर में, ठीक है। हम एच का कोई भी टैग यूज़ नहीं कर रहा, मैं सब CSS करेंगे, ठीक। टेक्स्ट, टेक्स्ट को क्या करना है, हमें अलाइन करना है, ठीक है। क्या करना है, सेंटर, सेंटर में करना है ना, तो उसके लिए प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट अलाइन। ये सारा हमको याद करना पड़ेगा, करते करते याद हो जाएगा। सेंटर में आ गया, ठीक है। ये सब CSS है। अब मेरे को क्या करना है, इसको करना है सपोज एक बॉर्डर ऐड करना है नीचे, या फिर मेरे को ऊपर नीचे से स्पेस ऐड करना है। टेबल में हमने क्या सीखा था, पैडिंग, सेल पैडिंग, तो यहाँ पे भी पैडिंग होता है, सेल पैडिंग नहीं, सिर्फ पैडिंग चाहिए। पैडिंग मैंने कर दिया 20, सॉरी 20, क्या हो गया, इंसर्ट, ठीक है, पैडिंग 20, 20 लिखो या फिर 20 पिक्सल, बाय डिफॉल्ट पिक्सल ही देता है, ठीक है। ऊपर नीचे से हम देखेंगे, यहाँ पे स्पेस आ गया हमारे पास, स्पेस आया ना, समझ में आ रहा है ना। हाँ ठीक है, नहीं सुना तो बोलियो, ठीक। ओके, अब ये इमेज को मेरे को रखना है सेंटर में, ठीक। या तो हम क्या कर सकते हैं, डिव के अंदर अलाइन सेंटर करें, एक वो ऑप्शन है, कर सकते हैं ना। तो अभी हम वही इसको एक डिव में रख लेते हैं। डिव पता है ना क्या होता है, एक डिवीजन होता है, एक तरीके से ब्लॉक की तरह काम करता है, ठीक है। डिव स्टाइल, इसमें भी टेक्स्ट लाइन सेंटर करेंगे तो काम करेगा। टेक्स्ट नहीं है इसके अंदर, इमेज है, फिर भी काम करेगा, क्यों, बाद में बताऊंगा, ठीक है। सेंटर हो गया। और ओके, मैं इसकी इसकी विड्थ बढ़ा लेते हैं, करते हैं 500, ठीक है। अब किसी किसी इमेज में होता है कि ये इमेज को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। लोड टाइम नहीं लेगा लोड होने में, ठीक है। इमेजेस के अंदर है ना, ठीक है, ठीक है, चलिएगा। अब कुछ इमेजेस के होते हैं राउंडेड कॉर्नर्स होते हैं, राउंड मतलब सॉरी कॉर्नर राउंड होते हैं, तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास। अब हमको डिव का तो नहीं करना राउंड कॉर्नर, इमेज का करना है, तो हम इमेज में स्टाइल ऐड करेंगे, ठीक है। स्टाइल क्या है, बॉर्डर रेडियस, ठीक है। बॉर्डर रेडियस हम करा 20, 20 पिक्सल लेते हैं, पिक्सल की आदत डाल लिखने की, ठीक है। राउंडेड हो गया है ना। ओके, ओके, हमको सारी इमेज को सेंटर में करना है, तो हम सेम ऐसा काम कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉपी करो, पेस्ट, इमेज अपना चेंज कर देते हैं, ठीक है। इमेज का खाली सोर्स, मेरे को सबको राउंड देना है, ठीक है। इसकी विड्थ 500 नहीं रखते, इसमें विड्थ नहीं देते हम, जितना है उतना ही लेंगे, छोटी इमेज है ना, ठीक है। आ गया ना राउंडेड। अब ये भी सेंटर में होना चाहिए, अगर हम सेंटर सेंटर करें सारा कुछ, सबको सेंटर में करना है। या तो मैं एक एक में दूंगा तो दिक्कत है, ठीक। तो उसका क्या है, बॉडी में दे देता हूँ मैं, सब हो जाएगा इकट्ठे, ठीक। बॉडी में सब देने से सब में क्यों चलेगा, सारा कुछ बॉडी के अंदर ही है, ठीक। अब ये देखो ब्रेक हो गया यहाँ पे, अच्छा लगे क्योंकि इसका बुलेट पॉइंट नहीं छूट गया। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी आती है जिसको बोलते हैं इनलाइन और ब्लॉक। अब इनलाइन ब्लॉक में डिफरेंस क्या होता है, जैसे इसको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ, समझ में आएगा। मैंने H1 टैग को इंस्पेक्ट किया, ये फुल विड्थ कवर कर रहा है ना, ये जो हमारा ग्रीन एरिया आ रहा है, मतलब ये फुल विड्थ कवर कर रहा है, तो ये हमारा क्या है, ब्लॉक एलिमेंट, ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक होते हैं जैसे लकड़ी के ब्लॉक, कुछ ही ब्लॉक होते हैं ना सॉलिड, ये पूरा कवर करते हैं एरिया, ठीक। डिव पूरा एरिया कवर कर रहा है, डिव भी हमारा क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है। लेकिन इसके अंदर की जो इमेज है वो क्या है, वो ब्लॉक नहीं है, वो पूरा कवर नहीं कर रही, उसको बोलते हैं इनलाइन, ठीक है। हाँ, मैं यहीं पे ऐड कर देता हूँ, क्या है,
ब्लॉक एलिमेंट, ठीक, और होते हैं इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। पता कैसे चलता है ब्लॉक एलिमेंट? अब ये यहाँ पे चल गया, कंटेंट हो गया सेंटर में, बट ये हुआ नहीं, क्यों? ये भी एक ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, समझ में आया? और ये बुलेट की पोजीशन को लेफ्ट में दे रखा है, और ये पूरा कंटेंट हमारे लेफ्ट तक स्ट्रेच हो रहा है, तो बुलेट हमारे लेफ्ट में आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसको इनलाइन करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। इनलाइन कैसे करेंगे देखते हैं। इसको करते हैं पहले यूएल क्लास। अब हमको क्या करना है, उसको एक तरीके से इनलाइन में दिखाना है। दिखाने का क्या होता है? डिस्प्ले, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक, ओके। कुछ गलत हो गया है क्या? सॉरी, स्टाइल लिखना है हमको, ठीक है, क्लास नहीं है। आ गया सेंटर में? हम्म, समझ में आया ब्लॉक और इनलाइन में क्या फ़र्क है? अगर मेरा डिव ब्लॉक है, उसके अंदर मैं कोई भी इनलाइन एचटीएमएल ऐड करूंगा, तो वो सिर्फ उतना ही एरिया कवर करेगा जितना उसकी एक्चुअल विड्थ है। तो हमारा एच टैग हो गया, ये पी टैग भी दिखते थे, अगर एक के नीचे एक ऐड करते तो ब्रेक हो गया था, क्योंकि फुल विड्थ कवर करता है। चाहे पी टैग में हमने एक अक्षर भी लिखा है तो भी दूसरा उसके नीचे आएगा, क्योंकि वो ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। ब्लॉक एलिमेंट को पता कैसे चलेगा? या तो उस पर कोई प्रॉपर्टी होती है, या फिर हमको ऐसे इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। अब जितनी भी इमेज को मैं इंस्पेक्ट करूँ, सब दिखेगा कि विड्थ उतना कवर का, तो इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। हाँ ओके, अब मेरे को इन सब का कलर क्या करना है? वाइट करना है। इसका वाइट करना है, इसका वाइट करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? हाँ, बॉडी में क्या करना पड़ेगा? कलर, ठीक है, सारा वाइट हो गया, ठीक। अब इनको भी मेरे को इनलाइन करना है, तो सेम प्रॉपर्टी कॉपी पेस्ट कर देते हैं यूएल का, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये कुछ गड़बड़ सा हो गया, ठीक है। अब ये होता कैसे? हमने किसको इनलाइन करा, किसको ब्लॉक करा? यहाँ पे इनलाइन है, इनलाइन है, इनलाइन, इनलाइन, ठीक है। इनलाइन के बाद अगला भी हमारा क्या इमेज है, वो भी इनलाइन। तो इनलाइन क्या है, दोनों एक ही लाइन में आने की कोशिश करेंगे, तो इसको हम क्या कर देते हैं? डिव के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। डिव हमारा ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये नीचे आएगा, ठीक, सही हो गया। समझा इनलाइन और ब्लॉक का? हाँ, समझ में आ रहा है ना? इनलाइन जितनी विड्थ है उतना ही कवर करेगा, ठीक है। ब्लॉक एलिमेंट क्या बोलते हैं इसको? लिख देते हैं कैसे थे, स्टाइल डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। ये इनलाइन, ठीक। इनलाइन समझो कि एक ही लाइन में आएगा, ब्लॉक मतलब पूरा ब्लॉक कवर करेगा, ठीक, ओके। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कोड में क्या दिख रही है प्रॉब्लम? मेरे को अगर सब में स्टाइल एक एक में ऐड करना पड़ रहा है, ठीक है। बॉडी में था, मैंने कर दिया, और सब पे अप्लाई हो गया, पर जितने यूएल मेरे को उन सब पे एडिट करना पड़ रहा है, ठीक है। और ये जो सीएसएस हम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं इनलाइन स्टाइल। सीएसएस के भी 3 टाइप होते हैं, ठीक है। अब क्या क्या टाइप होते हैं, अभी हम जो कर रहे हैं उसको बोलते हैं इनलाइन, ठीक है। इनलाइन सीएसएस मतलब हम सेम एलिमेंट में काम करते हैं। स्टाइल टैग इन पर्टिकुलर एलिमेंट, ईच एलिमेंट, ठीक है, ठीक है। और दूसरा होता है, दूसरा क्या होता है? ये इसको बोलते हैं इनलाइन, ठीक है। दूसरे बोलते हैं फिर इंटरनल सीएसएस, ठीक है। ऐड ऑल सीएसएस इन स्टाइल टैग, ठीक। तीसरा होता है एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक। ऐड सीएसएस पाथ लिंक इन हेड टैग, ठीक है।
अभी कैसे इनलाइन समझ में आया? हम हर किसी में स्टाइल दे दे करके लिख रहे हैं, पर ये बिल्कुल भी प्रैक्टिस में नहीं होना चाहिए कभी भी। बस पता है क्या है, पर कभी प्रैक्टिस में नहीं आना चाहिए। रीज़न क्या है कि प्रैक्टिस में क्यों रखना चाहिए? कोड बेकार दिखता है। ठीक, इनलाइन सीख लिया हमने। अब दूसरा क्या होता है? इंटरनल सीएसएस। ठीक है, अब इंटरनल सीएसएस मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? ऐड ऑल सीएसएस इन स्टाइल टैग। ठीक है, ठीक है, एंड स्टाइल टैग शुड बी इन हेड टैग। ठीक है, हेड टैग के अंदर होना चाहिए स्टाइल टैग। ठीक, ओके, तो हेड टैग है, हम यहाँ पे बनाते हैं कि स्टाइल टैग। ठीक है, स्टाइल ओपन क्लोज किया। अब इसके अंदर हम जो सीएसएस लिखेंगे, जैसे हमने बॉडी के लिखा था, बॉडी को लिखा, बॉडी के लिख रहे हैं। अब लिखने के लिए क्या करते हैं? कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसके अंदर हम सीएसएस लिखेंगे। कैसे लिखते हैं? बैकग्राउंड है, कट किया, पेस्ट। ठीक, टेक्स्ट लाइन कट किया। अच्छा, मुझे पर्टिकुलर में डाल के ऐसे दिखा दूंगी मैं। ठीक है, ये कलर। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टाइल नहीं दूंगा। अब ये क्या करेगा? सीएसएस पूरा बॉडी पे अप्लाई कर देगा। हम देखते हैं कलर जाता है कि नहीं गया ना बॉडी से कलर। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ बोल दिया स्टाइल में बॉडी में ये सारा काम होगा। बैकग्राउंड होगा, ये टेक्स्ट लाइन सेंटर होगा, कलर वाइट होगा। ठीक है, ये जैसे लिखा है यहाँ पे 3 उसमें लाइन किया था, एक उसमें नहीं कर सकते हम रो में? एक मिनट लिख सकते हैं बिल्कुल ऐसे। ऐसा तो कुछ नहीं है ना कोई? नहीं लिख सकते हैं, अच्छा नहीं लगता ना, और समझ में भी नहीं आता। ठीक है, तो कोड वैसे लिखना जो हमको समझ में आए। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब H1, H1 हमारी HTML में एक ही होना चाहिए, याद है ना? हाँ, HTML एक ही होना चाहिए। तो सॉरी, H1 टैग एक होना चाहिए पूरे वेब पेज में। इसका भी हम लिख सकते हैं। तो CSS अब हम इनलाइन कोई भी नहीं करेंगे कभी। ठीक है, सारा करेंगे इंटरनल या एक्सटर्नल। एक्सटर्नल बाद में बताऊंगा कब करते हैं। ठीक, H1 का लिख दिया। ठीक है, ये समझ में आया ना? CSS मैंने बॉडी क्यों लिखा, हाँ, H1 क्यों लिखा? उसमें कर रहे हैं ना, हाँ, H1 के लिए लिखे हैं CSS। ठीक है, हम उसमें स्टाइल है। ठीक है। अब ये इमेज के लिए। ठीक, अब इमेज क्या है? सिर्फ दो का बॉर्डर रेडियस है। अभी तीसरे का भी कैसे करेंगे? जो टैग है सिर्फ यहाँ पे टैग का नाम लिखना है, कुछ अलग नहीं करना हमको। ठीक है, टैग IMG है, ताकि तभी वो पकड़ पाएगा ना कहाँ पे कर रहे हैं, बॉर्डर रेडियस। ठीक है, मैं यहाँ से स्टाइल हटा देता हूँ और इसका भी। ठीक है, समझ में आया? हाँ। अभी इसका भी देखो रेडियस हो गया, इसका भी रेडियस, सबका इकट्ठे रेडियस हो गया। कितना हमारा काम बच गया ना? एक ही जगह लिखा, सब पे अप्लाई हो गया। सेम हम यूएल के लिए कर सकते हैं। अच्छा, यूआर लिख के फिर उसमें स्टाइल कर दे। हाँ, स्टाइल स्टाइल टैग हमने लिखना है। स्टाइल टैग हमने यहाँ पे एक बार में लिख दिया। अब खाली अंदर के ये लिखना है। वो बंद करने के लिए सेमीकोलन लगेगा हर CSS प्रॉपर्टी के बाद। ठीक है, ठीक है। यूएल अब इन पे क्यों नहीं अप्लाई हुआ? वो हमारे सॉरी, यू एल आई में थे ना, इसलिए। नहीं, एल आई तो डलता है, ये क्यों नहीं अप्लाई हुआ इनके ऊपर? ये OL है हमारा, हमने क्या CSS किसके लिखा है? सिर्फ UL के लिए। अब हम चाहते हैं कि OL पे भी अप्लाई हो, तो क्या करेंगे? ओएल के लिए हम कर देंगे। ऐसे करेंगे, पर CSS हमने सेम ही लिखा है, हाँ, बस टैग का डिफरेंस है। हाँ, CSS में कोई डिफरेंस नहीं है। नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं अपना कोड बचाने के लिए? कोमा OL। अब ये दोनों पे काम करेगा। ठीक है, एक साथ मतलब हम लिख सकते हैं। हाँ। अब मान लो कोई हमको करना है कलर रेड, H1 का करना है, H3 का करना है, H5 का करना है, तो तीनों टैग एक साथ लिखे, कलर रेड, तीनों का अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये CSS का? ठीक है, हमारा सारा सेंटर में गया। हाँ, ओके। मैं चाहता हूँ ये अब डॉट मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, मेरे को किसी में डॉट नहीं चाहिए, इसमें 1 2 3 नहीं चाहिए, पर मेरे को रखना उसको ULLI में ही है। ठीक है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है? लिस्ट स्टाइल। लिस्ट का स्टाइल है ना वो, कुछ नहीं करना हमको, नन। अगर कुछ नहीं करना तो नन बोलते हैं उसको। सबका हट गया है ना?
समझ में आया? हाँ ओके, अब हम करते हैं अच्छा बनाने के लिए। ये हमारा कौन सा टैग था? H2 टैग है, ठीक है। हम H2 टैग के लिए हम कुछ करते हैं। बैकग्राउंड थोड़ा डार्क हो गया, कोई और कलर सजेस्ट कर। वाइट फ्लोरल वाइट, ठीक है। ठीक है। नो अब वाइट सर अब ब्लैक कलर ब्लैक बाय ज्यादा डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही रहता है, कलर हटा देते हैं, ठीक है। हेडिंग का हमने अलग से लिखा था कलर, इसको भी हटा देते हैं। डिफ़ॉल्ट में ब्लैक ही लेता है, और डिफ़ॉल्ट दो ही कलर हैं, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। अब थोड़ा अच्छा लगा ना? ठीक है। अब और कैसे करना है? हाँ फोटो का अगर हमें बड़ा करना हो जैसे इसमें हाँ, तो फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करते हैं, इसका फ़ॉन्ट करते हैं, ठीक है। H1 है। हाँ तो H1 में ही करेंगे। हाँ, H1 के लिए करना है ना, जिसके लिए करना है। हम्म, फ़ॉन्ट साइज़, ठीक। फ़ॉन्ट साइज़ कितना रखना है? रखते हैं 30 पिक्सल। छोटा हो गया, मतलब H1 का बाय डिफ़ॉल्ट 30 से बड़ा था, तो हम रखते हैं 40, ठीक है। बड़ा हो गया। अब हम बोल्ड, इटैलिक सब कुछ यहीं से ऐड कर सकते हैं। सारा प्रॉपर्टी में फ़ॉन्ट का यहाँ पे ऐड करूँ, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट वेट मैंने बताया था कैसे काम करता है, 100 200 300 400 900 बताया था ना, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट में कैसे करता हूँ, 900। हाँ कुछ काम नहीं करा, करते हैं अगर 400 करें, ठीक है। अब इसके अंदर और क्या करना है हमको? बॉर्डर आ जाए मैं कहता हूँ, ठीक है। बॉर्डर मेरे को पूरे में चाहिए। एक ऑप्शन हमारे पास क्या था, HR, हाँ वो ऐड करते हैं। अब यहाँ से करना है मेरे को, ठीक है। तो वो होता है बॉर्डर, बॉर्डर ऐड करना है। अब बॉर्डर ऐड करना है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली, बॉर्डर की विड्थ क्या होगी, हाँ या हाइट जो भी है, कितने पिक्सल का रखना है। बॉर्डर को कुछ विड्थ रखे ना, मेरे को रखना है 1 पिक्सल, ठीक। और कैसा रखना है, सॉलिड। हाँ थोड़ा मोटे में और उसका कलर क्या रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक रहेगा, ठीक है। हम कलर नहीं डालेंगे तो। अगर मैंने लिख दिया सिर्फ बॉर्डर 1 पिक्सल लिखा है सिर्फ, ठीक है, कुछ नहीं आया, उसको बताना पड़ेगा सॉलिड। आ गया, पूरे में बॉर्डर आ गया ना, ठीक है। अब बॉर्डर का कलर क्या रखना है, इस पे हम कौन सा कलर रखें, कौन सा कलर सजेस्ट कर। फ्लोरल वाइट पे बॉर्डर कौन से कलर का रखें? फ्लोर वाइट पे ये वाला रख सकते हैं। डिम ग्रे, ठीक है। डिम ग्रे कलर डाला, ठीक है। ग्रे हो गया, पता नहीं चल रहा, थोड़ा अलग कलर, पर्पल है या पिंक है, डार्क वायलेट, आउटलाइन ठीक है। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसको एक बैनर की तरह बैकग्राउंड दे देते हैं, हाँ हाँ अंदर से हाँ ठीक है। बैकग्राउंड। अब बॉर्डर का खत्म करते हैं, सॉलिड हो गया। अब बॉर्डर हमारे पास दो तीन टाइप के होते हैं, सॉलिड होता है, एक होता है डॉटेड, ठीक। डॉटेड दिख रहा है, हाँ डॉट डॉट करके आ गया, हाँ हाँ ठीक। वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है हमको कैसे चाहिए। एक होता है डैश्ड, अच्छा सॉरी, डैश DASH डैश्ड, ठीक है। डैश कैसे लिखते हैं, ऐसे होता है। डैश डैश तीन टाइप के मेरे पास बॉर्डर होते हैं, सॉलिड, डैश डॉटेड, डॉट और सॉलिड। हाँ। तो यहीं पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब CSS में भी हम कमेंट करते हैं, हम HTML में कमेंट करते थे ना, हाँ जैसे यहाँ पे नीचे है, कोई भी कंटेंट डालेंगे तो कमेंट करने के। CSS में मान लो हमको कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, बट इन फ्यूचर हमको जरूरत पड़ सकती है, तो इसमें भी हम कमेंट कैसे करते हैं। जैसे मेरे को अभी के लिए बॉर्डर हटाना है, ठीक है। स्लैश स्टार, स्टार स्लैश, ये कमेंट हो गया, ठीक है। चलेगी प्रॉपर्टी, बट यहाँ पे CSS लिखा है, तो CSS में कमेंट करने का ये तरीका है, कमेंट के लिए ठीक है। ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक और, कमेंटेड CSS, ठीक है। ये कुछ भी नहीं दिखेगा, हम बॉर्डर नीचे हमको चाहिए बैकग्राउंड, ठीक है। नीचे बॉर्डर ऐड कर देते हैं। बॉर्डर की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। बॉर्डर टाइप, सॉलिड, डॉटेड, डैश्ड, ठीक। तीन होते हैं। अब वो हमको, हमारे पे डिपेंड करता है हमको कौन सा यूज़ करना है, किस डिज़ाइन के लिए, ठीक है। बैकग्राउंड देते हैं, ठीक है। हाँ बैकग्राउंड कौन सा दें, बैनर के लिए हमको, और ये हम वाइट में दिखाएंगे, कौन सा कलर अच्छा रहेगा। ये इमेजिनेशन हमको खुद से आना चाहिए कलर का, हाँ ठीक है। ये रखा। गोल्डन, ठीक है, गोल्डन रॉड। बैकग्राउंड ये दिया,
अब कलर इस पे वाइट चलेगा, वाइट के लिए एफ 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 3 बार, ठीक, ये 6 बार, 4 बार में काम नहीं करेगा, 3 या 6 अगर सेम, ठीक है। अब इसकी थोड़ी वो बढ़ानी है अंदर से और स्पेस, क्योंकि अभी थोड़ा सटा लग रहा है, तो पैडिंग हम और बढ़ा देते हैं। अब पैडिंग में भी दो चीज़ें होती हैं, अगर मैं देखो इंस्पेक्ट करके दिखाऊं, इंस्पेक्ट भी सीखना अब कैसे करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे। पैडिंग हमारी दो तरीके से काम करती है, देखो, या तो 20 पिक्सल लिखा है, ये क्या करेगा, हमारी डायरेक्शन कौन कौन सी होती है, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, क्लॉकवाइज, क्लॉक कैसे चलती है, तो वैसे चेक करना, ठीक है। क्लॉक 12 मतलब टॉप, 3 मतलब राइट, 6 मतलब बॉटम, 9 मतलब लेफ्ट, ठीक। तो सी से हमारे ऐसे काम करती है, मैंने लिखा 20, तो पहला मेरा किसके लिए काम करेगा, अगर मैंने सिर्फ एक लिखा तो चारों के लिए काम करेगा वो, ठीक। मैंने अगर लिखा 20 50, पहला वाला टॉप बॉटम, दूसरा लेफ्ट राइट, ठीक है। और लेफ्ट राइट से पता नहीं चलेगा क्योंकि कुछ कंटेंट है ही नहीं। अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ तो यहाँ पे दिख रहा है ये एरिया, यहाँ पे कम है ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी इंस्पेक्ट को भूल जाते हैं, ठीक है। लेफ्ट राइट का पता नहीं चलेगा, हमको टॉप बॉटम को बढ़ाना है, मैंने करा इसको 50, ठीक है, ठीक है, बढ़ेगा स्पेस। ये तो ये तरीका है, या फिर हमको हाइट भी दे सकते हैं। हाइट देखो, हाइट देखो, अगर मैं दूँ यहाँ पे हाइट 200 पिक्सल, ठीक है। हाइट में देखो क्या नुकसान था, ये ऊपर चला गया, या तो इसको फिर दूसरी चीज़ लिखनी पड़ेगी इसको सेंटर में करने के लिए, तो उससे बेटर था मैंने हाइट ना दे करके पैडिंग दे दिया, ठीक, ठीक है, ये हो गया। अब इमेज के लिए हमने बॉर्डर कर दिया, ठीक है, ये रेडियस डाल दिया। इमेज को थोड़ा बड़ा यहाँ पे साइज दिखाना, तो मैं वहीं पे दिखाऊंगी इमेज वाले टाइप में। हाँ, इससे बड़ा दिखाते हैं इमेज चेक, पर ये सबके लिए काम करेगा। अब ठीक है, मैं चाहता हूँ ये इमेज ये इमेज सभी एक साइज की हो, अभी एक साइज के लिए कर देते हैं उसको यहाँ से, विड्थ 500 पिक्सल, ठीक है। हाइट ऑटोमेटिक ले लिया, अगर हम हाइट डालेंगे तो स्ट्रेच होगा फिर, क्योंकि हम या तो रेशियो में लेना पड़ेगा। सबकी विड्थ डाल दी, विड्थ आ गया, ठीक। अब ये H2 टैग है, इसको भी थोड़ा बड़ा करते हैं। कौन सा H2 टैग है, और CSS का कोई ऑर्डर नहीं है, मैं यहाँ पे H2 लिखूंगा तो चलेगा, ठीक है, ऊपर नीचे से मतलब नहीं है, पर लेकिन हमको हमेशा स्टार्टिंग से चाहिए। जैसे पहले बॉडी का, हेडर का, जब पेज लोड होगा तो ब्रेक नहीं होगा, मान लो पहले फुटर का CSS लिख दिया, पहले फुटर लोड होगा फिर हेडर लोड होगा, तो बेकार दिखता है वो, ठीक है। ये हो गया। अब H2 वैसे तेज काम करता है कोड, तो पता नहीं चलता, बट प्रैक्टिस में ठीक है, ठीक। H2 के लिए हमको क्या करना है, फॉन्ट साइज, ठीक, फॉन्ट साइज इसका रखते हैं 30 पिक्सल, ठीक है, 30 पिक्सल रख दिया, 30 पिक्सल हो गया। अब इसका फॉन्ट वेट नहीं करता, इनके मैं चाहता हूँ इनके नीचे एक बॉर्डर आ जाए। ये क्या आ रहा था, बॉर्डर पहले पूरे में आ रहा था, अब मेरे को सिर्फ हेडिंग के नीचे चाहिए, फिर क्या करेंगे, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉरी 1 पिक्सल सॉलिड, और कलर देते हैं वाइट, वाइट दिखेगा नहीं, ये वाला कलर देते हैं, ठीक है। और कलर हमेशा 2 से 3 कलर ही चुनने चाहिए पूरी वेबसाइट के लिए, सो दैट टेक्स्ट हमारा सेम कलर का हो, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब पूरे में तो नहीं देना मेरे को, सिर्फ इसके नीचे देना है, लेफ्ट सॉरी टॉप लेफ्ट राइट का नहीं देना, बॉटम चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे बॉर्डर बॉटम, ठीक है, बॉटम का चाहिए ना, बॉटम का आ गया। अब शर्ट क्या आ रहा है, क्या करेंगे, पैडिंग, वो हमको देखना है कि कौन सी CSS क्या काम करेगी, ठीक है। अब हर H2 के नीचे आ गया, ठीक है। अब ये कौन सी हमारी हेडिंग है, H3 है, हाँ H3 के लिए अलग करते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज उसका 30 करा है, तो कायदे से छोटी होनी चाहिए, 25 पिक्सल, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया। अब इसमें बॉर्डर ऐड करें, नहीं, ठीक है, इसमें बैकग्राउंड देते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड कौन सा, यही देते हैं जो गोल्डन चल रहा है। अब इसके लिए कलर भी देना पड़ेगा, वाइट ये तो ब्लैक, ठीक है। अब फिर से हम पैडिंग दें, सो दैट टच होकर के ना आए, पैडिंग देते हैं इनके अंदर। पैडिंग कितना फॉन्ट साइज देना है ये फिक्स नहीं है, हमको अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। ये हो गया। हाँ, ये कौन सी हेडिंग है, H2 था ना, H3 क्लेम नहीं कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, हाँ हाँ ओके, ठीक। अब मैं चाहता हूँ इनके लिए भी कुछ लिखा जाए,
ठीक है, यूएल के लिए हमने लिख दिया। अब यूएल के अंदर हमको किसका लिखना है? OI और UL। यूएल के अंदर हमको लिखना है LI का। सॉरी, हाँ। हाँ, अब देखो मैंने यहाँ पे ऐड किया था कोमा, मतलब ये दो एलिमेंट के लिए सीएसएस था। अब मैंने आपको कोमा नहीं ऐड करा, तो ये क्या करें, यूएल के अंदर जो एलआई होगा, यूएल के अंदर एलआई सिर्फ उसी पे काम करेगा। अगर मैं कोई देखो, जैसे ये एलआई को अगर मैं बाहर रख दूं, उस पे काम ही नहीं करेगा। क्यों? किसी यूएल के अंदर है। UL के अंदर नहीं है ना वो। ठीक है, तो और जो हम, जो हाँ, अगर हम ऐसे लिखते हैं, मैंने करा PAH, तो अब ये क्या बोलता है, मेरा H टैग ए के अंदर होना चाहिए, ए पी के अंदर, पी एल आई के अंदर, ये यूएल के अंदर, ऐसे काम करता है सीएसएस। ठीक है, तो यूएल के अंदर एलआई होता है, मैंने ऐसे कहा। अब एलआई का फॉन्ट साइज लिखते हैं। समझ में आ रही है? हाँ, जो OI वाला है ना, OL का। हम्म OL का। फॉन्ट साइज 16 पिक्सल समझ नहीं आ रहा। ठीक है, इसको करते हैं 20 बड़ा। हाँ, थोड़ा बढ़ गया ना। हाँ। अब इसमें भी हम क्या करते हैं, अब एलआई में भी पैडिंग ऐड करते हैं अभी के लिए। ठीक है, पैडिंग 5 पिक्सल। हाँ, अब ठीक है ना, ऐसे से आगे नीचे, एक के नीचे एक, थोड़ा स्पेस वाला थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये नहीं आया क्यों? ये हमारा OL में होगा। ओ एल के अंदर था, तो यहाँ पे तो नहीं लिखेंगे। अब ऐसे लिखा था ना मैंने, हाँ। तो इसी को कॉपी पेस्ट करो, कोमा ओ एल। सेम ही चीज़ है यहाँ पे हम पेरेंट एलिमेंट, रूट एलिमेंट था, उसको टारगेट करते हैं। यहाँ पे हम रूट के चाइल्ड एलिमेंट को। ठीक है, समझ में आया? हाँ। हम्म, अब सारा कुछ अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो समझ में सीरियस क्या काम करता है? हैं? स्टाइल वगैरह। फॉन्ट में हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी, फॉन्ट वेट होता है, फॉन्ट साइज। तो अभी गूगल करो कि फॉन्ट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, फॉन्ट कलर, कलर के लिए सिर्फ कलर होता है। फॉन्ट फैमिली भी कुछ होता है। ठीक है, हाँ, ओके। अब बॉर्डर, इमेज में बॉर्डर देते हैं। ठीक है, हाँ, इमेज में इसमें बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर 10 पिक्सल। ठीक है, सॉलिड नहीं देते, यहाँ पे देते हैं डैस्ट। ठीक है, कलर, कलर गोल्डन लेंगे स्टिल। अच्छा लग रहा है थोड़ा। अब इमेज जहाँ पे है, मैं चाहता हूँ उसके आसपास थोड़ा स्पेस आ जाए। क्या यूज़ करेंगे फिर स्पेस के लिए? स्पेस मतलब इमेज के अंदर। नहीं, अंदर के लिए हमने पैडिंग यूज़ करा था। हाँ। अब इमेज के अंदर ही हमको इमेज के आसपास स्पेस चाहिए, कि उसके लिए होता है मार्जिन। मार्जिन मैंने दिया, मार्जिन टॉप बॉटम से देना है। टॉप बॉटम से कैसे होगा? पहला वाला टॉप बॉटम में काम करना, लेफ्ट राइट से कुछ नहीं करना। ये कुछ फर्क समझ में आया? नहीं। देखो मैं 50 आया, नीचे आ गया थोड़ा, ये नीचे से हाँ। स्पेस हो गया। अब जहाँ जहाँ इमेज है सब जगह मेरा थोड़ा स्पेस हो गया। तो मार्जिन क्या करता है, एलिमेंट के बाहर स्पेस देने के लिए। समझ में आया? और पैडिंग एलिमेंट के अंदर स्पेसिंग बढ़ाता है। ठीक है, अब ठीक है। अब मेरे को अगर बॉर्डर है यहाँ पे, अब यहाँ से स्पेस आया, स्पेस की जरूरत नहीं है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं इस पेज में हम इमेज के साथ? अगर जो हमारा वो H2 को फिर थोड़ा सा स्टाइल कर सकते हैं। किसको? ये फॉर्मेट का H2 को। हाँ, इसको, ये H2 को छोड़ दिया, इसको करते हैं कुछ। ठीक है, H1 H2। हाँ, तो इसको क्या करें? इनको भी कलर। हम्म कलर्ड। हाँ, इसका कलर गोल्डन कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पेज अच्छा लगा थोड़ा देखने में, तो ये हमारा सीएसएस काम करता है। तो अभी ना इतना ही रखते हैं आज के लिए। ठीक है, ज़्यादा कराऊंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो हमने कौन कौन सी देखी आज? इनलाइन सीएसएस। अब इनलाइन हम इतना यहाँ पे थे, कितना गंदा लगता। ठीक है, तो इनलाइन इसलिए हम नहीं लिखते, इंटरनल है। अब एक्सटर्नल कैसे होता है वो मैं कल बताऊंगा। बताया तो कैसे होता है। एक्सटर्नल में हम क्या करेंगे, ये सारी सीएसएस को उठा के एक सीएसएस की फाइल बनाएंगे, डॉट सीएसएस, उसमें पेस्ट करेंगे। ठीक, फिर उस सीएसएस को हम यहाँ पे लिंक करेंगे, जैसे हमने फेविकॉन को लिंक करा था, तो सीएसएस को भी हम यहाँ पे लिंक करेंगे। ठीक है, तो हम कल बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए सीएसएस में इतना। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।